त्रिकोणमिति कक्षा 9वीं 10वीं 12वीं कृषि संकाय विषय गणित अध्याय 16 क्षेत्रमिति। 0 अंश से 90 अंश तक के त्रिकोणमिति अनुपातों को ज्ञात करना। अब हमें यदि परीक्षा हल में इनके मान पता नहीं है तो हम इनके मान कैसे पता लगाएंगे उसको थोड़ा सा ध्यान से समझो। सबसे पहले साइन के मान को हम निकालने का प्रयास करेंगे। शुरुआत हम करते हैं अंक 0 अंश से, इसलिए शुरुआत यहाँ क्या लिखा अपन ने 0 लिख दिया। 0 के बाद अंक आता है 1, 1 के बाद अंक आता है 2, 2 के बाद अंक आता है 3, 3 के बाद अंक आता है 4। आखिरी अंक कहाँ तक गया? 4 तक। सभी संख्या के बट्टे में हम 4 लिख देंगे, इसके बट्टे में भी 4 लिख देंगे, इसके बट्टे में भी 4 लिख देंगे, 3 के बट्टे में भी 4 लिख दिया, 4 के बट्टे में भी 4 लिख दिया। अब इन सब के ऊपर करनी चिन्ह लगा देंगे, इन सब के ऊपर करनी चिन्ह लगा दिया और अब इनका मान निकालेंगे। हम जानते हैं 0 में किसी भी संख्या का भाग दे तो उत्तर तो 0 आएगा, इसलिए साइन 0 का मान 0। 1 का वर्गमूल 1 होगा लेकिन 4 का वर्गमूल 2 होगा, इसलिए साइन 30 अंश की वैल्यू आती 1/2। 2 और 4 दोनों सम संख्या है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को काट देती। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 1 का वर्गमूल तो 1 होगा लेकिन 2 के ऊपर करनी चिन्ह, इसलिए साइन 45 का मान 1/2। 3 का वर्गमूल करनी 3, 4 का वर्गमूल 2, इसलिए साइन 60 की वैल्यू आ गई करनी 3/2। ये 4 से 4 कट जाता तो क्या आता? करनी के अंदर 1/1 या 1 और 1 का वर्गमूल 1, इसलिए साइन 90 की वैल्यू क्या आ जाती? 1। जिस तरीके से साइन को निकालना, अब यदि इन मानों को ध्यान से देखें हम 0 1/2, 1/2 करनी 2, करनी 3/2, 1, ये बढ़ते क्रम में इन्हीं मानों को पलट कर अगर लिखते हैं, जैसे कि साइन 90 का मान 1, वो मान को यहाँ लिखते हैं तो किसकी वैल्यू बन गई? वो कास की। साइन 60 की वैल्यू करनी 3/2, उसको यहाँ लिखते हैं तो वो वैल्यू किसकी होगी? कास की, क्योंकि ये दोनों के सेंटर में है, इसलिए यही वैल्यू रहेगी दोनों में 1/2, 1/2 और 0। अब अगर ध्यान से देखें तो ये वाले मान और ये वाले मान, ये अगर आरोही क्रम है तो ये क्या है? अवरोही क्रम है। तो इस तरीके से साइन की वैल्यू अगर पता लग गई तो बड़ी आसानी से हम कास की वैल्यू को लिख सकते हैं। अब यदि साइन और कास दोनों की वैल्यू पता लग गई तो साइन के मान में यदि हम कास के मान का भाग दे दें, क्योंकि हम जानते हैं टेन थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा होता है क्या? साइन थीटा बटे कास थीटा, साइन थीटा बटे कास थीटा। इसका मतलब है क्या करेंगे हम? साइन के मान में, साइन जहाँ है उसके मान में कास के मान का भाग दे दो, तो 0 में जब 1 का भाग देंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 0। 1/2 में करनी 3/2 का भाग देना, मतलब 1/2 तो ज्यों का त्यों रहेगा, करनी 3/2 को पलटाएंगे तो होगा 2/3। 2 से 2 कट जाएगा, अंश में 1, बटे में करनी 3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3। 45 अंश 1/2, कास 45 1/2। 1/2 में 1/2 का भाग देंगे तो करनी 2/1 में 1/2 का गुणा करेंगे तो मान आएगा 1। करनी 3/2 में 1/2 का भाग देना, मतलब 1/2 को पलटना, तो ये हो जाएगा 2/1। 2 से 2 कट गया, तो 10 60 की वैल्यू आ गई करनी 3।
साइन 90 1, कास 90 0। 1 में 0 का भाग देंगे तो जो वैल्यू आती है हम उसको लिखते हैं परिभाषित नहीं, अनडेफिनेट, क्योंकि बटे में 0 आ जाता है, इसलिए हम इसको लिखते परिभाषित नहीं है। बारी आती है कोसेक थीटा की। तो हम जानते हैं कोसेक थीटा जो होता है वो होता है 1/sin थीटा। कोसेक थीटा का मतलब होता है 1/sin थीटा, और 1/sin थीटा का सीधा सा अर्थ हुआ कि जो साइन की वैल्यू है उसको पलट दो। साइन की वैल्यू यहाँ 0 है, 0 को पलटेंगे तो 1/0, तो ये आ जाएगी क्या, परिभाषित नहीं है। ये वैल्यू आ जाती परिभाषित नहीं। 1/2 को पलटेंगे 2/1, 1/2 को पलटेंगे 2, 3/2 को पलटेंगे 2/3, 1 को पलटेंगे 1/1। जो सेक थीटा है हमारे पास वो होता है क्या, 1/cos थीटा। सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। सेक थीटा cos थीटा का व्युत्क्रम होता है। मतलब cos थीटा की 0 की वैल्यू 1 है तो उसको पलटेंगे तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 1। करनी 3/2 को पलटिए 2/3, 1/2, 1/2 को पलटेंगे 2/1, लेकिन 0 को जब पलटेंगे तो वहाँ जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, परिभाषित नहीं है। यहाँ पर वैल्यू आती परिभाषित नहीं है। पुनः ध्यान से देखिए, जिस तरीके से सेक को निकाला, जैसे साइन का व्युत्क्रम, जैसे साइन का व्युत्क्रम कोसेक, कास का व्युत्क्रम सेक, वैसे ही टेन का व्युत्क्रम काट। काट को हम लिखते हैं 1/tan थीटा। जो टेन थीटा की वैल्यू है अगर उसका हम व्युत्क्रम कर दे तो हमको काट थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अब टेन थीटा यहाँ 0 है तो ऐसी कंडीशन में यहाँ जो वैल्यू आती वो होगी 1/0। इसका मतलब परिभाषित नहीं है। टेन थीटा की अगली वैल्यू है 1/3, उसको पलटेंगे तो 3/1। 1 को पलटने पर 1 ही आएगा। 3 का व्युत्क्रम 1/3, और परिभाषित नहीं है का व्युत्क्रम 0। तो परीक्षा हल में भी हमें किसी की वैल्यू अगर पता ना भी हो तब भी हम इस फार्मूले की सहायता से साइन का टेन और इसके व्युत्क्रम कोसेक, सेक और काट को निकाल सकते। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष काल धन्यवाद।